मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग है वर्गों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप हैं वर्गो राशि के, यानी कि आप हैं कन्या राशि के, तो आज की रीडिंग आपके काम की होने वाली है। इस रीडिंग में मैं बताऊंगी कन्या राशि का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनकी लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप कैसा है, कैसा रहता है, एंड फ्यूचर में जो आज की कंडीशन है आपके रिलेशन की देखेंगे कार्ड से कि क्या कंडीशन है आपके रिलेशन की, तो फ्यूचर में कैसी होगी। एंड बताऊंगी मैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन इस टाइम पर क्या आ रही है आपके लिए, है ना। तो इस देखते हैं। ये जो रीडिंग है कन्या राशि की है, जनरल रीडिंग है और कोई भी वर्ग को इसको देख सकते हैं। एंड टाइमलेस में बनाऊंगी, जब भी मिलेगी आपको ये रीडिंग, आप इस रीडिंग को हमेशा देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। सो देख लेते हैं कन्या राशि का पास्ट कैसा एनर्जीज में था, प्रेजेंट कैसा है एंड फ्यूचर कैसा होगा। उनकी जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के अबाउट ही रीडिंग है ये। रिलेशनशिप की, चाहे लव लाइफ रिलेशन हो, मैरिड लाइफ रिलेशन हो आपका, या फिर कोई भी रिलेशन हो। एंड इसके बाद बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप उनसे लाइफ में मिलोगे, दोबारा से आपका रियूनियन होगा, जो भी आएगा कार्ड्स में मैं बताऊंगी। तो कार्ड जो है वो सारे आ गए हैं, इसलिए मैं इनको दोबारा से सफल कर लेती हूँ। देख लीजिए, मैं एनर्जीज को लेती जा रही हूँ, जैसे जैसे एनर्जीज आती जाएंगी वैसे वैसे हम अपना आगे बढ़ते जाएंगे। कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं एंड सारी चीज़ें आपकी इस टाइम पर रिलेशन की मेरे सामने हैं। प्रेजेंट की तो जो मैं देख रही हूँ ना, वैसे तो मुझे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, तीनों चीज़ें मुझे जो है ना बस सीरीज़ में बतानी है कि पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट दिख रहा है ना मुझे, वो प्रेजेंट टेंशन वाला दिख रहा है मुझे। मतलब प्रेजेंट में ना सिचुएशन टेंशन वाली हो रही है। नो कॉन्टैक्ट भी दिख रहा है कन्या राशि का एंड कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में इस टाइम पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। एंड पर्सन के साथ जो रिलेशन है मतलब अभी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो दो कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। लीजिए, दो कार्ड्स चाहिए थे, दो ही आए हैं, ठीक है। चलो, अब ये हो गए आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के कार्ड्स और ये इसमें से लूँगी मैं आपका आपके पर्सन के साथ क्या सिचुएशन है वो देखेंगे एंड करंट फीलिंग्स इस टाइम पर आपके पर्सन की है वो क्या है इस टाइम पर वो देखेंगे। तो चलिए कन्या राशि, मैं आपके कार्ड्स रीड करना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो कन्या राशि होती है वो डाउन टू अर्थ होती है। सबसे पहली चीज़, कन्या जो राशि होती है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के मामले में उसकी जो एनर्जीज होती है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस ही मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है रिलेशनशिप में। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें, मतलब फ्यूचर अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर में अगर जो उनके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो फिर ठीक बैठ जाती हैं। मतलब स्ट्रगल होता है रिलेशनशिप में, लेकिन जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं उनका धीरे धीरे डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं और फ्यूचर जो है वो अच्छा होता है, पर्सन के साथ होता है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। तो देखिए, पास्ट की जो एनर्जीज मेरे पास इस कार्ड्स में निकल कर आ रही है कि भाई पास्ट क्या था। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो पास्ट था उनके साथ, भाई कुछ लोगों में तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कन्या राशि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मतलब वर्गों बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे पास्ट आपका इनके साथ अच्छा ही दिख रहा है, मतलब पर्सन के साथ ठीक दिख रहा है। बट कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि डे वन से ही आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स थी। आपको कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ऑन ऑफ जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में ठीक तो सब था, मतलब आपका रिलेशन पहले पास्ट में बहुत अच्छा था और आपका और उनका साथ भी काफ़ी, मतलब एक दूसरे को बहुत सपोर्टिंग भी रहा है और लव केयर भी रहा है। मतलब आपने उनको और आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ऐसी एनर्जीज आ रही। बट कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हुई है। मतलब कई बार जो है मैं देख रही हूँ कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन की पर्सन आए गए या फिर आपका उनके साथ थोड़ा बहुत आर्ग्यू हो गई, लेकिन
चीज़ें जो है वो उतार चढ़ाव के बाद ठीक रहती थी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब दिख रही है। मतलब पास्ट जो था चीज़ें डिस्टर्ब होती थी, लेकिन उसके बाद जो एनर्जीज हो रही है मतलब धीरे धीरे डे बाई डे सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाता था। बट अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं स्टक हुए हुए आपके और आपके रिलेशन, आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है उसमें काफ़ी स्टक एनर्जीज आ रही है। मतलब जैसे कि ना रोक जाती है, रोक मतलब कोई रोक दे रहा है, ऐसी एनर्जीज की मतलब रिलेशन जो है वो एक जगह पर एज इट इज़ होके बैठ गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक हो चुकी है एनर्जीज। देखिए यहाँ पर जो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज अगर आपको बताऊँ, कन्या राशि वर्गो, तो वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग फीलिंग्स हैं और बहुत ही ज़्यादा वो आज भी उनको आपकी परवाह है आपके पर्सन को। अगर आप ये पूछते हैं भाई कन्या राशि कि भाई हमारे पर्सन को हमारी परवाह है कि नहीं, उन्हें लव है कि नहीं आज की डेट में, तो मैं यही बोलूँगी कि डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स आपके लिए जुड़ी, आपका कॉन्टैक्ट उनसे हो या ना हो, कनेक्शन हो ना हो, लेकिन फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं अभी भी आपके दिल में भी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज हैं, लेकिन उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा लविंग, लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे मेन चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है जैसे कि मैंने देखा है कि एफर्ट्स दोनों ने मिलके किए, आपने भी किए उन्होंने भी किए, रिलेशन आपका भी था उनका भी था, दोनों ने एक दूसरे को समझा भी और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स की परवाह भी की। लेकिन मैं यहाँ पर दिक्कत ये देख रही हूँ कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी, देखो पहले जो आपका रिलेशन था उसमें अगर थर्ड पार्टी थी भी, बहुत से लोगों में तो थर्ड पार्टी थी ही नहीं पहले रिलेशन में, लेकिन भाई बहुत सारे लोग होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, जनरल रीडिंग भी है इसीलिए, है ना। तो आपके रिलेशन में अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पहले से थी तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में। और अभी मैं जो देख रही हूँ कि एनर्जी जैसे मैं बोल रही हूँ कि स्टक हो रखी है इस टाइम पर, और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन आपका है आपके पर्सन के साथ, और उनको भी आपकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स की केयर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग अब तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आप लोगों का रिलेशन डिस्टर्ब है। थर्ड पार्टी जो मैं देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू को देख रही हूँ कि भाई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है दोनों का आपस में वो इस टाइम पर लो हो रहा है, और थर्ड पार्टी की वजह से आर्ग्यू भी बहुत हो गई, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कहा सुनी हो गई है जिसकी वजह से ब्लॉक एनर्जीज आ रही है। मे बी कहीं ना कहीं ब्लॉक है रिलेशन, मतलब या तो आपने उनको ब्लॉक किया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, लेकिन ब्लॉक एनर्जीज आ रही है। अब ये हो गया पास्ट एंड प्रेजेंट पूरी तरीके से क्लियर, लेकिन सिचुएशन इतना होने के बाद भी अगर ब्लॉक कम्युनिकेशन भी मैं देख रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जीज आ रही है कि भाई जो सिचुएशन है वो भी गहराई से सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं डीपली। मतलब मैं तो बोलूँगी कि कन्या राशि आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, ज़बरदस्त फीलिंग्स हैं। एंड अगर मैं आपकी फीलिंग्स देखूँ तो आपकी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही स्थिति आ रही है कि दोनों ने, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव और सपोर्ट की एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है कि आज आप लोग सही से ना तो बात करते हो, ना तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को मिस बहुत करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और वेट भी कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पर ये भी चीज़ देखी कि इंतज़ार है कि नहीं, तो दोनों को ही कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि भाई सही चीज़ें हो जाएं, उनको भी है और आपको भी है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो आपके रिलेशन में ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है उसका इन्फ्लुएंस है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे को और आप लोगों को दूर कर रही हैं। तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई जो भी एनर्जीज है फ्यूचर में क्या है, इसका मतलब जो थर्ड पर्सन है वो जाएगी कि नहीं जाएगा, या फिर दोबारा से आप लोगों में बातचीत होगी कि नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो आपके पर्सन की एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ, अगर कन्या राशि आप हैं और आपके पर्सन किसी अदर राशि के हैं, या फिर आपके पर्सन की राशि कन्या है और आप किसी अदर राशि के, और आप अपने पर्सन की राशि देख रहे हैं, तो भी मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि पास्ट नहीं भूले हैं आपके पर्सन। वो फीलिंग्स, वो लव, वो केयर, वो अपनापन जो आप लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया था,
वो लव जो आपने एक दूसरे को शेयर किया था, आपके पर्सन ना भूले हैं और ना ही कभी उन बातों को भूलेंगे। और ना ही मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पास्ट की एनर्जीज आपके लिए भी आ रही है कि आप भी अपने पास्ट को बहुत याद करते हो और अपने पर्सन को भी बहुत याद करते हो, और दोनों की इस टाइम सेम कंडीशन हो रही है। लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें जो हैं, मतलब रिलेशन जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन मैं फ्यूचर की सिचुएशन देख रही हूँ, देखिए स्लोइंग डाउन की स्थिति है, मीन्स रिलेशन तो सुधरेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है जैसे कि मतलब एक आशीर्वाद समझ लीजिए ईश्वर का। समझ क्या लीजिए भाई, ईश्वर का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। यूनिवर्स सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और उसका आशीर्वाद, उसका ब्लेस अगर है किसी के ऊपर, तो बस ये समझ लीजिए फिर उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्म करो और ब्लेस ईश्वर करेगा, है ना। तो यहाँ पर स्लोइंग डाउन एनर्जीज है, मीन्स बहुत स्लो है एनर्जीज आपके रिश्ते की। जो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक तो हो रहा है लेकिन है, मतलब अगर मैं फ्यूचर तक जाती हूँ और मैं फ्यूचर की एनर्जीज को देखती हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों का रियूनियन पक्का है। आज इस सिचुएशन में आप कन्या राशि बैठे हो और आपके पर्सन के साथ मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, और डिस्टर्बेंस है और एक दूसरे को बात नहीं हो रही है या फिर जो भी चीज़ है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो फ्यूचर ऐसा नहीं है। फ्यूचर में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो कार्ड है उसके हिसाब से ये रिश्ता आपका फ्यूचर तक अगर जाता है, रियूनियन की एनर्जीज है तो जाएगा ही। अगर जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक अच्छा रिलेशन आपस में बन सकता है। मैरिड लाइफ के लिए अगर आप मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो कि भाई कन्या राशि आप हैं या आपके पर्सन है, कोई भी हो सकते हैं, मैरिड होगी कि नहीं उनसे होगी, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी देखिए अगर आप मैरिड के लिए देख रहे हैं या फिर आपकी मैरिड लाइफ है उनके साथ, तो 100% चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर चीज़ बार बार क्या आ रही है, मुझे जो दिख रही है, मेरा जो नज़र जा रही है, पेशेंस। आप भी देख लीजिए, क्योंकि देखो पेशेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पेशेंस की एनर्जीज है। क्यों एनर्जीज है पेशेंस की? क्योंकि यहाँ पर स्लोइंग डाउन एनर्जीज है। मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कछुआ है जो स्पीड में स्लो स्लो चल रहा है, मीन्स ये एनर्जीज है। आप इसको एनर्जीज समझिए, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ चीज़ों को दिखाकर, कार्ड्स को, कि जो भी फ्यूचर की एनर्जीज है वो बहुत ही स्लो रफ्तार से आगे बढ़ रही है, बट बढ़ तो रही है ना, एटलीस्ट रुकी तो नहीं है ना। जब एनर्जीज रुक जाती है, आगे नहीं, देखो स्लो से स्पीड से चल रही है बट मंजिल पर तो पहुंचेगी ना। तो यहाँ पर पेशेंस रखना होगा कन्या राशि आपको। आपका रिश्ता जरूर सुधरेगा आपके पर्सन के साथ, चाहे कैसा भी हो। ऑफ कोर्स वो कम बैक होंगे आपके रिलेशन में, उनकी एनर्जीज है, आपका और उनका फ्यूचर है। अभी मैं करंट एनर्जीज देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है इस टाइम पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें, मैसेज पर अपॉइंटमेंट लें फिर रीडिंग ले लें। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज क्या है आपकी और उनकी देख लेती हूँ। एक बार 2 कार्ड्स लेती हूँ मैं। ओके, देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आ रही है वर्गो, वो आपके लिए एलोन, आपके बिना, सॉरी आप लिए नहीं, आपके बिना जो है वो फीलिंग एलोन महसूस करते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डियर गाइस। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ तो आपकी भी एनर्जीज यही है, सेम एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं आपकी और आपके पर्सन की, दोनों की। एक दूसरे को पाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। थर्ड पर्सन का इशू है जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में एनर्जीज हैं आपके साथ होने की। कहीं पर भी होंगे वो लौट आएंगे, आपकी किस्मत में वो लिखे हैं तो वो आपकी किस्मत में ही होंगे, कहीं और नहीं जा सकते हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन आपके पर्सन की आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। तो ये एनर्जीज, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनी हुई है आपके पर्सन की। एंड कहीं ना कहीं फीलिंग्स लव है, दिल में लव है आपके लिए।
ठीक है। सो ये एनर्जीज आ रही है, आई होप सो आपको कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अब मैं किसी दूसरी राशि की लेकर आती हूँ, सारी यानी कि 12 राशियों की रीडिंग मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ एक एक करके। आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आपकी राशि की रीडिंग मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।